हमारे प्लेयर हैं मोहम्मद हसनैन, उनके जो बॉलर जो हैं उनकी बॉलिंग के हवाले से बड़े तनकीदी जो जुमले हैं वो आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले नुमान आपसे हम गुफ्तगू करते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये जो मेरी नॉलेज है और जो मुझे जितना पता है, वो ये है कि ये बायोमैकेनिक्स होता है और ये बगैर क्लॉथ के होता है। और जैसे पहले भी हफीज़ का भी हो चुका है, और मैगरा का हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ये कुछ चीज़ें थोड़ा-सा तारिक, इनको मेरे ख़्याल से बगैर क्लॉथ की होती हैं। ये इस तरह तो सामने से नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल नौमानुल्लाह, आपने बिल्कुल वजह फरमाया है, क्योंकि ये मैच कंडीशंस में कभी भी आप बायोमैकेनिक टेस्ट नहीं ले सकते। हाँ, सस्पेक्ट ज़रूर होता है बॉलर, अगर एम्पायर्स देखते हैं, उसे सस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो जाएगा लैब में और रिसर्च में जाएगा, वहाँ पर उसके एक्शन को प्रॉपरली जो है वो देखा जाएगा कि वो चेकिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हमने जितना पढ़ा है अपने कोचिंग कोर्सेज में, या जितना हमने इस बायोमैकेनिक्स को समझा है, एज अ बॉलिंग कोच, मैं भी बॉलिंग कोच रहा हूँ, और इसके जो लेवल्स होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं, और तकरीबन 4 लेवल्स आप कह लें, तो वो एक रिलीज आ जाती है उसमें। तो इसमें पहला लेवल होता है शोल्डर लेवल। जब बॉलर्स अपना आर्म रोटेट करते हैं, शोल्डर लेवल पर जब आता है, तो ये शोल्डर लेवल पर आर्म आ गया। ये मैं अपना दूसरा आर्म दिखाता हूँ, क्योंकि वो आर्म मेरा स्क्रीन से आउट हो रहा है। ये शोल्डर लेवल पे आ गया। इसके बाद आता है दूसरा मरहला, सेकंड लेवल आता है पास शोल्डर लेवल। फिर ये दूसरा लेवल हो गया। फिर तीसरा लेवल जो आता है वो आता है प्रायर टू रिलीज। फिर उसके बाद चौथा लेवल आता है रिलीज। तो ये हम समझने के लिए, अपने नाजरीन के लिए और अपने यंगस्टर्स के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 4 लेवल हैं। तो जफर, इन 4 लेवल्स में जो अलाउड है लीगली, जो आईसीसी ने जो अलाउड किया हुआ है बॉलर्स को डिग्रीज के मद में, वो 15 या अंडर 15 डिग्रीज, इन 4 लेवल्स में अगर वो उसका हाथ की आर्म की एक्सटेंशन जो है वो अगर चेंज होती है, वो विदिन 15 डिग्रीज होनी चाहिए, इससे अबव नहीं होनी चाहिए। सही। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए। यानी एक लेवल से, शोल्डर लेवल से पास शोल्डर लेवल, इस एक ही को समझ लें। इसी में अगर मेरे आर्म की जो डिग्री है वो विदिन 15 डिग्रीज अगर उसमें चेंजिंग आ रही है, तो वो लीगल है। और अगर इसमें या किसी और लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे या चौथे रिलीज के लेवल पे, इन चारों में से किसी लेवल पे भी डिग्रीज अबव 15 चली जाती हैं मेरे आर्म की, तो वो इलीगल हो जाएगा, वो चेकिंग में आ जाएगा। वो फिर सस्पेक्ट करते हैं एम्पायर्स या मैच रेफरीज, फिर वो उसे भेजते हैं लैब में, और वो कॉल होता है जहां पर उसका प्रॉपर टेस्ट होगा। जैसा फिर नौमानुल्लाह ने फरमाया कि उसका जो टेस्ट होगा वो जाहिर है जॉइंट्स के जो पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट्स जो है वो क्लॉथिंग में तो नजर आ नहीं सकते। अगर कोई भी शख्स इस तरह से एग्जामिन कर रहा है किसी बॉलर का मैच में, ड्यूरिंग द मैच उसका पोस्चर लेकर, जिसमें बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि वो डिग्रीज जो है वो अबव है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, ज्यादा लोग जो लोग फिजिक्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि ये जब लैब में टेस्ट होगा, तो वो फिर प्रॉपरली उन जगहों पर, उन पॉइंट्स पर इसके जो है वो लगाए जाएंगे पॉइंट्स, और उसमें वो विदाउट क्लॉथिंग, सिर्फ शॉर्ट पहना हुआ होगा वो बॉलर। फिर उसमें वो अपने एक्शन को प्रोग्रेशन करेगा, उसमें फिर उसका टेस्ट होगा, फिर उसकी रिसर्च होगी, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ जो मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइव मैच में आप किसी का एग्जामिन करते हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि आप कर सकते हैं।